दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से, जिसकी सेफ्टी के लिए बहुत सारे गार्ड्स थे। एक दिन हंस अचानक से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर हमला कर देते हैं और उस दीवार को लगभग पार कर चुके थे। वहां पर पहुंचकर वो इंपीरियल सिटी पर जाने वाले थे, लेकिन गार्ड्स बहुत ही ब्रेव थे, इसलिए वो फाइट करते हैं और सिटी तक मैसेज पहुंचा देते हैं कि ये अंडर अटैक है। जनरल मैसेज लेकर एम्पायर के पास जाते हैं और कहता है कि पूरे चाइना अंडर अटैक है। ये सुनने के बाद एम्पायर कहते हैं कि हर एक फैमिली में से किसी एक फैमिली मेंबर को सेना में शामिल करो, हमें एक बड़ी सेना बनानी होगी ताकि हमें इस लड़ाई को जीत सके। जनरल एम्पायर से कहता है कि हमारे पास ऑलरेडी इतनी ताकतवर सेनाएं हैं और लोगों को शामिल करने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद भी एम्पायर अपने फैसले नहीं बदलते। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके मुलान नाम की एक लड़की की ओर दिखाई जाती है। आज वो एक मैच मेकर के पास जाने वाली थी ताकि वो अपने आगे की जिंदगी काफी खुशी से बिता सके। मुलान बाहर घूमने गई होती है और उस वापस आने में देर हो जाती है। तभी उसकी मॉम और उसकी नानी उसे काफी सुंदर तरीके से तैयार कर देते हैं। मुलान की नानी उसे लकी क्रिकेट भी देती है। तैयार होने के बाद वो मैच मेकर के पास जाती है, लेकिन जो क्रिकेट मुलान अपने साथ लेकर गई थी वो मैच मेकर के चाय में गिर जाती है। इसके बाद मुलान उस क्रिकेट को चाय के कप से बाहर निकालने के लिए बोलती है, लेकिन इसी बीच वो चाय मैच मेकर पर गिर जाता है। तभी मैच मेकर गुस्सा होकर मुलान को बहुत बुरा भला कहता है और ये भी बोलता है कि तुम कभी भी अपने माता पिता को खुश नहीं कर पाओगे। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके मुलान के घर की ओर दिखाया जाता है, जहां मुलान काफी ज्यादा उदास होती है। वो अपने मॉम डैड से कहती है कि मैं और लड़कियों की तरह क्यों नहीं हो सकती। मुलान की ये हालात देखकर उसके मॉम डैड उसका हौसला बढ़ाते हैं ताकि वो अपने दुख भूल जाए और कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा खास हो। अगले दिन सेना के लीडर हर किसी के घर से एक मेंबर को सेना में ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। जब मुलान के फैमिली की बारी आती है तब मुलान के डैड बाहर आते हैं, लेकिन सबको ये पता चल जाता है कि वो ठीक से चल नहीं पाते। यहाँ पर मुलान सबके सामने डैड को रोकती है, लेकिन उसके डैड उसे अंदर जाने के लिए बोलते हैं। कुछ देर बाद मुलान के डैड तलवार उठाकर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता। रात को डिनर के वक्त मुलान फिर से अपने डैड को बोलती है कि आप क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हैं। तभी उसके डैड कहते हैं कि तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। अपने डैड को ऐसे बिहेवियर देकर मुलान रोने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद वो सोचती है कि मुझे ही कोई फैसला लेना होगा। तभी वो खुद को आईने में देखती है और सोचती है कि अगर वो अपने बाल कटवा ले तो उसे कोई भी नहीं पहचान पाएगा। वो बिल्कुल ऐसा ही करती है और अपने डैड के कवच पहन लेती है, साथ ही तलवार उठाकर प्रैक्टिस करने लगती है। शुरू में उसे थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन बाद में वो सीख जाती है। अगले दिन सुबह होने से पहले मुलान घर छोड़ देती है। जब उसकी नानी उठती है तो वो देखती है कि मुलान घर पर नहीं है। उसके मॉम डैड उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब मुलान के मॉम डैड एंसेस्टर्स के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं ताकि वो मुलान को ढूंढ सके। एंसेस्टर के मीटिंग के बाद एंसेस्टर ये फैसला लेते हैं कि कोई एक एंसेस्टर जाकर मुलान की मदद करे। तभी वहाँ पर मौजूद छोटे ड्रैगन मूसू को कहा जाता है कि किसी एक एंसेस्टर को जगा दे ताकि वो मुलान की मदद कर सके, लेकिन मूसू की बदमाशी की वजह से ड्रैगन की स्टैचू टूट जाती है और अब मूसू एंसेस्टर से कहता है कि मैं मुलान की मदद करूंगा। दूसरी तरफ सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि हंस अपने पुराने टीम के साथ पहुंचने वाले थे। इधर मूसू मुलान के पास पहुंच जाता है और आग के पीछे अपने शैडो बनाकर मुलान को डराता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे एंसेस्टर्स ने भेजा है ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मुलान जब मूसू को देखता है तो वो कहता है कि तुम तो इतने छोटे से हो तो तुम भला मेरी मदद कैसे करोगे। इसके बाद मूसू मुलान से कहता है कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता कि सेना में कैसे कहा जाता है, तो मुझे तुम्हारी ट्रेनिंग करनी हो। तुम चलो और सबसे पहले सेना में जाकर कुछ प्रैक्टिस करो। मुलान दिल्ली तो जाती है, लेकिन वो काफी ज्यादा गलतियां करती है। एम्पायर का काउंसिलर जनरल के साथ हर वक्त रहता था। यहाँ पर सारे आदमियों की रेस्पॉन्सिबिलिटी ली को दी जाती है। यह सुनने के बाद काउंसिलर जनरल से कहता है कि अभी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के काबिल नहीं है। तो जनरल कहता है कि ली ये जरूर कर सकती है, वैसे भी ये तो हमारे खून में है। जिसके बाद काउंसिलर को पता चल जाता है कि कैप्टन ली जनरल के ही बेटे हैं। कैप्टन ली बाहर आकर देखते हैं कि सभी लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। ली इसके बाद सभी की इंट्रोडक्शन लेते हैं। जब मुलान की बारी आती है तो वो कंफ्यूज होकर अपना नाम पिंग बताता है, जिसे सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। अगले दिन मूसू मुलान को उठाता है और उसे ब्रेकफास्ट भी खिलाता है। इसके बाद ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जो कि मुलान के लिए काफी मुश्किल था क्योंकि वो लड़की थी। मुलान की ऐसी हालत देखकर कैप्टन ली मुलान से कहते हैं कि तुम यहाँ पर फिट नहीं हो सकते हो, तुम एक काम करो, तुम वापस चले जाओ। रात को मुलान को काफी गुस्सा आता है, जिसके बाद वो एक ऐसा रास्ता दिखाती है जो कोई भी नहीं कर सकता, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अब मुलान तैयार थी आर्मी में ज्वाइन करने के लिए। दूसरी तरफ हंस भी पहुंचने वाले थे। रात हो जाती है और मुलान
एक तालाब में नहाने के लिए जाती है। मुलान को लगता है कि उस पॉन्ड में कोई भी नहीं आएगा, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग आते हैं उससे दोस्ती करने के लिए। जब मुलान पॉन्ड से बाहर आकर अपने कैंप की तरफ जाने लगती है तब वो सुनती है कि काउंसलर कैप्टन ली से कहता है कि ये सारे लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि मूसू जनरल की तरफ से एक लेटर लिखता है जिसमें साफ साफ लिखा था कि कैप्टन ली की आर्मी बिल्कुल तैयार है लड़ने के लिए। लेटर देखने के बाद काउंसलर फौरन भागता है कैप्टन ली के पास और कहता है कि तुम फौरन से सेना को रेडी करो। जब सारे लोग विलेज की तरफ पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि चारों तरफ तबाही मची हुई। उस विलेज के कंडीशन को देखकर लग रहा था कि मानो वहाँ के जनरल को भी मार दिया गया होगा। ये सब देखकर कैप्टन ली अपने डैड की तलवार को वहीं दफना देते हैं और सबको कहते हैं कि हमें आगे बढ़ना होगा क्योंकि हंस आर्मी यहाँ तक पहुँच चुकी है। ये लोग बर्फ वाले पहाड़ को धीरे धीरे पार कर रहे थे कि तभी हंस के आर्मी ने इनके ऊपर हमला कर दिया। लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि सारे वेपन्स खत्म हो जाते हैं सिवाय कुछ कैनन्स के। इसके बाद मुलान के दिमाग में एक आइडिया आता है जहाँ वो सोचती है कि वो एक कैनन को ऐसे माउंटेन पर मारे ताकि वो माउंटेन नीचे गिर जाए। इस प्लान के मुताबिक मुलान बिल्कुल ऐसा ही करती है और पूरी हंस आर्मी बर्फ के नीचे दब जाती है। लेकिन इसी बीच मुलान को चोट आ जाती है, तभी उसके कुछ दोस्त उसे बचा लेते हैं। इलाज के दौरान पता चलता है कि मुलान एक लड़की है। काउंसलर कैप्टन ली से कहते हैं कि तुम इसे मार दो, लेकिन कैप्टन ली अपने स्वॉर्ड को नीचे फेंक कर कहते हैं कि मैं तुम्हारी जान को छोड़ रहा हूँ। इसके बाद वो लोग मुलान को छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। मुलान के साथ सिर्फ उसका क्रिकेट मूसू और वो हॉर्स ही था। कुछ देर बाद मुलान को पता चलता है कि हंस के आर्मी का लीडर और जनरल अभी तक मरा नहीं है। वो लोग अब दोबारा सिटी पे हमला करने वाले हैं। इसके बाद मुलान सिटी की तरफ निकलती है ताकि ये बात कैप्टन ली तक पहुंचा सके। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके इंपीरियल सिटी की ओर दिखाया जाता है जहां मुलान कैप्टन ली को मैसेज पहुंचाने वाली थी कि हंस आर्मी फिर से अटैक करने वाले हैं, लेकिन कैप्टन ली मुलान की एक भी बात नहीं सुनता। तभी हम देखते हैं कि हंस आर्मी इंपीरियर को उठाकर कैसल के अंदर चले जाते हैं। अब सभी को मुलान की बात पर यकीन आता है। इसके बाद सभी मिलकर कैसल का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। फिर हम देखते हैं कि मुलान को आइडिया आता है तो वो अपने दोस्तों को लेकर उन्हें लड़कियां बना देती है। इधर लीडर एम्परर से कहते हैं कि तुम्हें पूरे चाइना के सामने झुकना होगा। तभी एम्परर कहते हैं कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। मुलान अपने दोस्तों के साथ हंस आर्मी के लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती है और इसी बीच कैप्टन ली एम्परर को बचाने के लिए लीडर से लड़ता है। मुलान आकर एम्परर को नीचे भेज देती है और उन्हें सेव कर लेती है। इसके बाद मुलान भी नीचे जाने वाली थी, लेकिन तभी वो कैप्टन ली को देखती है जो कि जमीन पर पड़े थे। तभी वो फैसला करती है कि वो हंस के लीडर को रोकेगी वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर मुलान लीडर को डिस्ट्रैक्ट करके रूफ टॉप पर ले आती है। इसके बाद मूसो के माइंड में एक आइडिया आता है तो वो बहुत सारे फायर क्रैकर्स को ऑन कर देता है, जिसके बाद वहाँ पर बहुत सारे क्रैकर्स एक साथ ब्रस्ट होने लगते हैं। इसी फायर क्रैकर्स को उड़ाते हुए वो लीडर भी मर जाता है। यहाँ पर फिर से काउंसिलर पहुंचकर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और कहता है कि क्रैकर से कितनी तबाही हो गई है और कहता है कि मैंने तो पहले ही इस लड़ाई को मना किया था कि यहाँ पर ना आए। तभी कैप्टन ली काउंसिलर पर गुस्सा होकर उसे भला बुरा कहता है। इसके बाद वहाँ पर एम्परर आता है और कहता है कि मैं आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी जो बिना डरे इतनी ब्रेवरी से लड़ सके। इसके बाद उसे कहते हैं कि तुम्हारे जब भी मन करे तुम कैसल में आ सकती है, लेकिन मुलान एम्परर से कहते हैं कि मुझे अपने मॉम डैड के पास वापस जाना होगा। इसके बाद एम्परर मुलान को एक स्वॉर्ड देते हैं। गिफ्ट के तौर पर अपने गले में लटकाए हुए एक पेंडेंट दे देते हैं। मूवी की आखिरी सीन में हम देखते हैं कि मुलान हॉर्स पर बैठकर अपने घर जाती है जहाँ उसके मॉम डैड और उसकी नानी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। वो अपने डैड को सारी बातें बताता है और एम्परर के दिए हुए स्वॉर्ड और पेंडेंट भी दिखाती है। और इसी के साथ इस मूवी की पहली पार्ट यहीं पर खत्म होती है।